قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज रमज़ान मुबारक का छठा रोज़ा है और आज का हमारा मौजू एक ऐसी आदत क़बीहा, एक ऐसी मूज़ी बीमारी है जिसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई कि एक कौम आएगी जिसके अंदर ये आदत कसरत से पाई जाएगी और इस आदत के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सख्त वाईद है। आज की हदीस में, आज के सेशन में हम उसी आदत के मुतालिक पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम में से, इस उम्मत में से बेहतरीन लोग कौन हैं। बिला ताख़ीर हदीस पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्म यजीउ क़ौमुन तस्बिक़ु शहादतु अहदिहिम यमीनहु व यमीनुहु शहादतहु। तर्जमा करते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर वो जो उनके बाद हैं और उनके बाद वो जो उनके बाद हैं। फिर एक ऐसी कौम आएगी जो कसम से पहले गवाही देगी और गवाही देने से पहले कसम खाएगी। नाज़रीन किराम, इस हदीस मुबारका में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे ज़माने के लोग हैं। अब यहाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत दी है वो फ़जीलत बहैसियत इंसान नहीं है, फ़जीलत बहैसियत ईमान व तक़वा है। यानी मेरे ज़माने के जो लोग होंगे वो ईमान व तक़वा में ज़्यादा अफजल होंगे क्योंकि वो ईमान में और अपने दीन में ज़्यादा पुख्ता होंगे। आगे देखते हैं। कर्न, कर्न कहते हैं ज़माने को। इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। कोई कहता है कि एक कर्न 40 साल का होता है, किसी के नज़दीक 80 साल हैं और किसी के नज़दीक 100 साल का एक कर्न होता है। लेकिन राज़ी कौल यही है कि उस ज़माने में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी ज़िंदगियों पर मुश्तमिल एक कर्न होता है। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहे, उनका जो ज़माना नबूवत था, उस ज़माने में जो लोग पाए गए उनको वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर्न के लोग थे, ज़माने के लोग थे। और इससे मुराद सहाबा किराम हैं। सहाबी के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। एक कौल तो ये है कि वो जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त दीन सीखा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में और ग़ज़वात में शिरकत की, उसे सहाबी कहते हैं। लेकिन सही कौल यह है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने ईमान की हालत में एक बार देख भी लिया वो भी सहाबी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, यानी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन वो सबसे बेहतरीन लोग हैं। वजह उसकी ये है कि ये वो लोग हैं सहाबा किराम जिन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनसे बराह रास्त दीन सीखा और उनके साथ जंगों में, ग़ज़वात में शिरकत की, दीन को फैलाने में, दीन इस्लाम की नशर व इशाअत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। और सहाबा किराम की क़ुरबानियाँ इस कदर हैं कि वो हमसे बेहतर ही हैं। और हमारा यह अक़ीदा है कि हमारा बड़े से बड़ा वली भी, औलिया अल्लाह भी एक अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सहाबा किराम जैसा ईमान और उनके जैसा पुख्ता दीन और जिस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के लिए क़ुरबानियाँ दिया करते थे, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उन्हें हमसे बेहतर बनाती हैं और इस उम्मत में सबसे ज़्यादा मर्तबा उनको देती हैं। सहाबा किराम इस उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग जिन्होंने सहाबा किराम का ज़माना पाया, यानी कि ताबईन लोग। सहाबा किराम के बाद बेहतरीन लोग ताबईन हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जिन्होंने ताबईन का ज़माना पाया, यानी कि तबा ताबईन, ताबईन के बाद तबा ताबईन सबसे बेहतरीन लोग हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सुम्म यजीउ कौमुन तस्बिक़ु शहादतु अहदिहिम यमीनहु, फिर एक ऐसी कौम आएगी जो कसम खाने से पहले गवाही देगी और गवाही देने से पहले कसम खा लेगी। अब इस जुमले से मुराद ये है कि ये वो लोग होंगे जो कसम खाने में और गवाही देने में जल्दी करेंगे, अपनी दीन से दूरी होने की वजह से और जहालत की वजह से। यानी वो सोचे समझे बग़ैर बात बात पर गवाही दे देंगे, झूठी गवाही देंगे और बात बात पर कस्में खाएंगे। नाज़रीन किराम, अब अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी आदत है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में इसे
अपनाते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कसम खाना और झूठी गवाही देना हमारा तकिया कलाम बन चुका है। हम बात बात पर गवाही दे देते हैं। कोई बात हमने सुनी या फिर हमने कहीं कोई बात पढ़ी, सोशल मीडिया पर हमने कोई पोस्ट पढ़ ली और उसके बाद जब उसको हम आगे बयान कर रहे होते हैं तो बड़ा चढ़ाकर मुबालगा आराई के साथ हम बताते हैं कि यार मैंने अपनी आंखों से देखा फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हो गया, मैंने अपनी आंखों से उसे वहाँ जाते हुए देखा, मैंने अपनी आंखों से फ़लाँ को फ़लाँ महफ़िल में बैठे हुए देखा। तो ये तमाम तर झूठी गवाहियाँ हैं जिन्हें आप अल्लाह के नबी ने और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत नापसंद किया। और दूसरी एक आदत मैं कहूँगा ये कॉमन डिज़ीज़ है जो बहुत तेज़ी के साथ हमारे अंदर सरायत करती जा रही है और बहैसियत मुआशरा इसने हमें खोखला करके रख दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ा है और बहुत सख्त वईद है इनके बारे में, लेकिन हम इन चीज़ों से गाफिल रहते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने छोटी छोटी बातों पर हम कितनी बड़ी बड़ी कस्में खा लेते हैं कि यार अल्लाह की कसम ऐसा होगा, अल्लाह की कसम मैं वहाँ जाऊँगा, अल्लाह की कसम ये बात ऐसी नहीं है। जबकि गवाही ना मांगी जाती है, ना कसम खाने को कहा जाता है, उसके बावजूद हम बात बात पर कस्में खाते हैं। हमने कसम खाने को अपना तकिया कलाम बना लिया है, अपनी आदत बना ली है और हम इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आदत के मुताल्लिक़ कितनी सख्त वईद फरमाई है और झूठी कसम खाने के लिए क्या अज़ाब है। एक हदीस का मफ़हूम है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक 3 लोगों से ना बात करना गवारा करते हैं, ना उनकी तरफ देखना पसंद फरमाते हैं और उन 3 लोगों के लिए सख्त अज़ाब है। एक तो वो जो बुढ़ापे में ज़िना करता है, दूसरा वो शख्स जो फ़क़्र और गुर्बत की हालत में गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखते हैं कि यार ये गुर्बत की हालत में, फ़क़्र की हालत में इतना गुरूर करता है, इतने मुतकब्बिराना अंदाज़ में ये चलता है, इतना तकब्बुर है इसके अंदर, तो अगर इसे माल और दौलत दे दिया गया, इसका फ़क़्र दूर हो गया, इसकी गुर्बत दूर हो गई और ये अमीर हो गया, तो फिर इसके गुरूर और इसके तकब्बुर का आलम क्या होगा। और तीसरा वो शख्स जो अपना माल बेचने के लिए, अपनी तिजारत में अपना माल निकालने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बात बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा लेता है कि अल्लाह की कसम ये चीज़ मुझे इतने की पड़ी, अल्लाह की कसम मैं लोगों को ये चीज़ इतने में बेच रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये चीज़ आपको तादेर फ़ायदा पहुँचाएगी, अल्लाह की कसम ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, अल्लाह की कसम ये चीज़ बहुत पायदार है। ये जो बात बात पर हम कस्में खाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मुताल्लिक़ सख्त वईद फरमाई है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन हज़रात, हमें इस आदत से बचना चाहिए और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में जो छोटी छोटी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और छोटी छोटी गलीज़ आदतों को हम अपना लेते हैं, इनके बारे में क्या वईद है, इनका क्या अज़ाब है, ये जानना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और इनसे बचना और इनसे गुरेज़ करना भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि हम इस तरह की आदत से पाक रहें और हमारा शुमार उस कौम में ना हो जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नालायक कौम कहा और जिस चीज़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। अल्लाह पाक हमें उस चीज़ से मना होने की, बाज़ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल मिलते हैं एक अगली पेशगोई के साथ, अगली हदीस के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।